हमारे ग्राम सभा सुनने वाले सभी किसान भैया ना खां राम राम। आज हम अपने बीच में लेके आए हैं जानकारी आपके लाने के। वर्तमान में देखो चना में इल्ली लगत है और भी रोग लगत हैं, ऐसी सरसों में माहू बहुत परेशान करते हैं अपनी खेती। हम तो ईके का निदान हो सकत का कारण है, ई के बारे में जानकारी देवे के लाने हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर कमलेश अहरवार जी, वैज्ञानिक उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव से। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। वर्तमान में हमारे चना है जी, सरसों है, हाँ। माहू की बात चल रही तो माहू तो खूब देख हुए हमें लगता है, तो इनमें भी कौन से जो रोग हैं और उन्हें कैसे नियंत्रण करा जा सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वर्तमान समय में इल्ली जो है खेतों में देखने को आने लगी। हमारे हाँ। पास कई किसानों के फोन चना में इल्ली आने लगे हैं। आती है। तो मैं पहले ही एक आपको मैकेनिकल कंट्रोल भी 4 प्रकार के होते हैं, किसानों को जानकारी होना चाहिए। पहले होता है कल्चरल कंट्रोल, जिसको हम कृषि क्रियाएं नियंत्रण अपन खेती के साथ साथ में निदान कर सकते हैं। दूसरा मैकेनिकल मतलब यांत्रिक मतलब कि या तो कोई मशीन होगा या फिर कोई लकड़ी के माध्यम से होगा मैकेनिकल। तीसरा होगा बायोलॉजिकल, जिसको हम जैविक कहते हैं, कीट को खा जाता है तो जैविक नियंत्रण। चौथा होता है रासायनिक यानी केमिकल कंट्रोल। तो 4 प्रकार के निदान होते हैं किसी भी इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए। लेकिन हम कहाँ ध्यान देते हैं? सीधे रसायन पे चले चौथे नंबर पर आते हैं, चौथी स्टेज एक आपका ऑर्गेनिक कंट्रोल भी है जो जैविक नियंत्रण मैंने बताया है। तो 5 प्रकार के कंट्रोल हैं, इतने सारे विकल्प है, तो हमको सीधे दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल। पहले जो हमारे पास घरेलू नुस्खे हैं उस पर बात करना है। तो आपने जो चने के लिए बताया है, इल्ली के लिए, इसका मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे फसल मान लीजिए चने की किसानों की 1 फीट की ऊंचाई की लगभग अभी होगी, तो आपको टी आकार की खूंटी बनाना है। टी अंग्रेजी का टी अक्षर आप सब लोग जानते हैं कि एक नीचे डंडा होता है, ऊपर से डंडा लगा देते हैं। बिल्कुल। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो नीचे 3 विकेट लगाते हैं, उसमें 2 गिल्ली रख देते हैं। तो समझ लीजिए बीच का विकेट लगाना है और उसमें एक गिल्ली लगा देनी है, लकड़ी गिल्ली लगा देना है। शुद्ध भाषा में किसानों को समझ में आना चाहिए, आ जाएगा तो किसान आसानी से कर लेते हैं। तो नीचे डंडा लगाएंगे, फसल 1 फीट की है तो आपका कम से कम 2.5 फीट की लकड़ी होना चाहिए, 1.5 फीट ऊंचा। बिल्कुल। और ऊपर का जो हम आड़ा क्रॉस करेंगे 2.5 फीट की जो हो गया, और आधा फीट का हम ऊपर लकड़ी के रस्सी की सहायता से या कील की सहायता से अच्छे से बांध देंगे ताकि वो लकड़ी डिस्टर्ब ना हो। और 1 एकड़ में कम से कम 25 से 30 टी आकार की खूंटी हमको जगह जगह पर लगा देना है। इसका क्या फायदा है मैं बताने वाला हूं। इसका पहला ये फायदा है कि जहां पर भी मान लीजिए हमने खूंटी लगाई, आश्रय बनाने का अपन ने छोड़ दिया, तो कोई ना कोई चिड़िया पक्षी उस पर जरूर बैठेगा। जब चिड़िया पक्षी बैठेगा तो आसपास निगरानी करेगा और किसी ना किसी को खाने के लिए कोई ना कोई जीव बना है जो इकोसिस्टम में चलता है। बिल्कुल। यदि मान लीजिए आपका चिड़िया बैठा, तो चिड़िया बैठने के बाद वो देखा उसने इल्ली खाया, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक मैं इल्ली के बारे में थोड़ा स्टोरी बताना चाहता हूँ कि आखिर इल्ली की ज्यादा संख्या कैसे आ जाती है। इल्ली की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला एग स्टेज, जिसको अंडावस्था बोलते हैं। दूसरा लार्वा स्टेज, जिसको हम इल्ली अवस्था बोलते हैं। तीसरा आपका प्यूपा स्टेज, जिसको कोशा अवस्था बोलते हैं। चौथा एडल्ट स्टेज, जिसको प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं। तो अभी आपको मिल रहा है लार्वा स्टेज, यानी इल्ली छोटी इल्ली के रूप में होगी। बिल्कुल। जब छोटी इल्ली बड़ी हो जाएगी लगभग 1 महीने बाद, तो वो जमीन में चली जाती है और वो कोसा में बदल जाती है। कोसा का मतलब ऊपर कैप्सूल लाल कलर का पन्नी सी चढ़ जाती है। वो कोई खाना पीना नहीं खाता है 15-20 दिन। उसके फूटने के बाद नर या तो तितली बनेगी या नर, या तो मादा बनेगी या नर तितली बनेगी। बिल्कुल, दोनों ऑप्शन है। तो एक इल्ली से एक पंखी बनी, पंखी नर भी होगी मादा होगी, फिर उसमें आपस में मिलन होगा, वो होगा। एक इल्ली से एक तितली बनी, एक तितली 250 से 300 अंडे देती है। तब आप समझ लिए कि उसकी संख्या कितना खेत में देखने को मिलती है। तो एक इल्ली यानी 250 से 300 बच्चे उसको देना है। तो यदि मान लीजिए हमने टी आकार की खूंटी लगा दी, दिन भर में हम कह रहे 4 पक्षी बैठे जिसने सबने 2-2, 3-3 खा लिया। यदि 15 इल्ली खा लिया तो 15 से 45 4,500 इल्ली हमने कंट्रोल फ्री कर लिया। इसमें कोई पैसा किसान का लगने वाला नहीं है। तो सभी किसानों से मेरा आग्रह है कि अपने खेत में तत्काल टी आकार की खूंटी को अच्छे से लगा दें। ऊपर की डंडी हुड़कना नहीं चाहिए, यदि हुड़केगा तो पक्षी भी बहुत चालाक होता है, वो नहीं बैठेगा। तो 1 एकड़ में कम से कम 20 से 25 खूंटी हमको लगा देना चाहिए। ऐसा करने से आपका फ्री में निदान आपका, जब इल्ली ही नष्ट हो जाएगी तो पंखी बना ही नहीं पाएगी, फिर अंडे कहाँ से आएंगे। बिल्कुल। तो ये कार्य करना
चाहिए किसानों को। लेकिन मैं एक और अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे ही चने में घेंटी लगने लगे तो टी आकार की खूंटी को हटा देना चाहिए, क्योंकि हम यदि खूंटी नहीं हटाएंगे तो फिर जो है घेंटी भी हमारे पक्षी जो बैठेंगे, चिड़िया बैठेगा, उसको भी खाएंगे। बिल्कुल। तो उसके बचाव के लिए जैसे ही घेंटी की अवस्था आ जाए तो टी आकार की खूंटी को साइड कर दें। ये हमको सावधानी, नहीं तो आपकी घेंटी भी खा जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद जैविक का मैंने बता दिया, अभी शुरुआत अवस्था है, चने की अवस्था मान लो शुरुआती है। तो जो नीम का मैंने काढ़ा बताया था, नीम का पत्ती, बेशरम की पत्ती, अखौआ का पत्ता हो गया, है ना, और धतूरा का पत्ती हो गया, उसका भी 2-3 किलो पत्ती ले लिया और किसी बर्तन में उबाल लिया, छान लिया, एक स्प्रे पंप में, एक टंकी में 1 गिलास डाल दिया, इसका छिड़काव कर दिया। 1 एकड़ में यदि 8 से 10 टंकी दवा छिड़काव कर देंगे तो हम इस जैविक दवाइयों से भी हम अपने इल्ली को नष्ट कर सकते हैं। इसमें पैसा लगने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए अब इल्ली आपकी नष्ट नहीं हो रही है, बड़ी हो गई है, तब रासायनिक नियंत्रण करना है। तो रासायनिक दवाई का भी मैं नाम किसान भाइयों को बता देता हूं। उस दवाई का नाम है प्रोफेनोफास। इसमें 2 केमिकल मिले होते हैं, एक प्रोफेनोफास, एक साइपरमेथ्रिन। प्रोफेनोफास क्या करते हैं, इल्ली को नष्ट करता है। साइपरमेथ्रिन क्या करता है, रस चूसने वाले कीटों को नष्ट करता है। तो दवाई बहुत अच्छी है। एक बाजार में प्रोफेक्स सुपर के नाम से आती है। इसका जो केमिकल होंगे अंदर प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन, दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है ताकि इल्ली भी नष्ट हो जाए और रस चूसने वाले कीड़े भी नष्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो डोज है, इसकी जो मात्रा है, 1 टंकी में करीब 30 ml का घोल बनाना है और छिड़काव कर देना है। 1 एकड़ में करीब 300 ml दवा आपको लगेगी, छिड़काव करना है। एक और मैं नुस्खा बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपका तितली बन गया, तो तितली को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास मैकेनिकल कंट्रोल है, यांत्रिक विधियां हैं जी। उसके लिए क्या करना है, हमको बाजार में फेरोमोन ट्रैप आते हैं, किसी बीज भंडार पर जाकर के आप पता कर लें। तो फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है, एक होल्डर लगा रहता है, उसमें एक कैप्सूल लगा होता है, उसके साथ में एक बड़ी लंबी सी पन्नी लगी होती है। पन्नी जैसे आपने साइकिल का ट्यूब खरीदते हैं तो उसमें पन्नी रहती है लंबी सी, बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइप की लंबी लटकी हुई पन्नी मिलेगी। तो उसको भी एक लकड़ी गाड़ना है, उस कैप्सूल को उसमें लगा देना। 1 एकड़ में करीब 4 से 5 कैप्सूल लगा देंगे। इसमें क्या होता है, जो कैप्सूल होता है उस कैप्सूल में मादा तितली की खुशबू आती है। तो मादा तितली के चक्कर में जो नर तितली होती हैं वो उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे और उस पन्नी में फंस जाएंगे। यदि हमारे नर भी कलेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो अकेली मादा से हमारा आगे की पीढ़ी नहीं हो सकती है। तो फेरोमोन ट्रैप का भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक तरीका और बताता हूं मैं, लाइट ट्रैप जो मैकेनिकल कंट्रोल में आता है, यांत्रिक विधियां हैं, उसको लाइट ट्रैप हिंदी में प्रकाश प्रपंच बोलते हैं। तो बाजार में आपका सोलर ट्रैप भी आ रहे हैं और लाइट ट्रैप भी आ रहे हैं। यदि आपको नहीं खरीदना है तो हम देसी बना भी सकते हैं। अच्छा। क्या करना है, आप खेत में बल्ब लगाते हैं, बल्ब लगा दें, होल्डर लटका दें और नीचे किसी तसले में आपका या तो मिट्टी का तेल डाल दें, पानी घोल लें तसले में और मिट्टी का तेल डाल लें, यदि नहीं है तो कोई भी रासायनिक दवा हमारे घर में रखी है, कीटनाशी दवा, उसका 1 लीटर में 3 ml मिलाना पड़ता है। यदि आपको तसले में 5 लीटर की पानी की मात्रा तो 15 ml दवा लगेगी। वो घोल बना दिया। तो क्या होता है, जितने उड़ने वाले कीड़े होते हैं सब रात में बल्ब के रोशनी में आते हैं। जब रोशनी में आएंगे तो नीचे हमारा तसला रखा हुआ है, दवा का घोल मिला हुआ, तसले में जाएंगे, पानी में जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। हमको मतलब पूरे खेत में दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इतने सारे मैंने विकल्प किसान भाइयों को बता दिए हैं। और यदि इन सभी विकल्प का इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आपको इसमें लागत भी कम लगेगी और उत्पादन भी अधिक होगा। बिल्कुल। तो ये ऐसा कार्य करना चाहिए। और सरसों में माहू भी लगती है। आपने अच्छा प्रश्न किया। सरसों देखिए, इसके लिए भी उपयुक्त तापमान अभी वर्तमान में चल रहा है। तो जो मैंने अभी दवा बताई है आपको, मिर्च, टमाटर, बैगन में जो पत्ती का कोकड़ा हुआ, भिंडी और पपीता का पत्ती पीला हुआ जी, इन सबको फैलाने का कार्य माहू का ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माहू क्या करता है, बीमारी को फैलाता है। अब सरसों में क्या करता है, बीमारी नहीं फैलाता है, सीधे सरसों को खाता है। तो इसके क्या होता है, इसकी पहचान आप देखते हैं, माहू को तो हर किसान जानता है। बिल्कुल। तो अभी शुरुआत अवस्था है, तो जैविक दवाइयों का इस्तेमाल कर लें। और एक काम माहू के लिए कर सकते हैं कि किसी भी एक तख्ती ले लें, लकड़ी ले लें, उसमें A4 साइज का जो पेपर रहता है उसको हम पीला पोत दें। अच्छा। पीला कलर आसानी से पोत सकते हैं, पेंट आते हैं। और उसमें गोंद को हम चिपका दें। क्या चिपका दें, गोंद को। और जगह जगह 1 एकड़ में 10 से 15 हम ऐसी तख्ती लगा दें। तो क्या होता है, जितने माहू होता है वो
येलो कलर पे अट्रैक्शन उनका होता तो चिपक जाएंगे, तो उसमें आएंगे खाने के चक्कर में और उसमें चिपक जाएंगे। इसमें दवाइयों का इस्तेमाल होता है, नहीं करना है। अच्छा, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। सिर्फ गोंद लग रहा है आपका, पेपर लग रहा है और स्टिक लग रही है, हाँ, दवाई कोई भी नहीं है। किसान ने यदि माहू को हम बिना दवा कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक लकड़ी की डंडी ले लें 2.5 से 3 फीट का, उसमें हम A4 साइज का पेपर जो फोटोकॉपी वाला होता है उसको चिपका लें, उसको पीला पोत दें, उसमें गोंद अच्छे से लगा दें और इस तख्ती को जगह जगह लगा दें, तो ये येलो के अट्रैक्शन होगा और पूरे के पूरे आपके जो माहू होंगे उसमें सब चिपक जाएंगे। जब चिपक जाएंगे तो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, ये तरीका कर लें। दूसरा तरीका क्या करना है कि इसके लिए दवाई है आपका इमिडाक्लोप्रिड, बिल्कुल, है ना। तो इमिडाक्लोप्रिड एक टंकी में आपका 7 से 10 ml का घोल बनाना है और 1 एकड़ में कम से कम 10 टंकी दवा का छिड़काव करना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं, यदि किसान भाई इनको अपनाएंगे तो जरूर फायदा होगा। हमारे बीच में थे वैज्ञानिक उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव डॉक्टर कमलेश अहरबारजू। आपने जानकारी दी कि वर्तमान में जो चना है उनमें इल्ली की समस्या और अन्य रोग जो हैं उनके जो घरेलू उपाय हैं, बहुत उम्दा उपाय बताए हैं और उनका रासायनिक तरीके से कैसे उस पर नियंत्रण हो सकता है वे भी उपाय बताए हैं। और सरसों में, माहू में देखो उम्दा जानकारी दी है और इतने बढ़िया सरल उपाय बताए हैं कि उनमें 1 रुपया भी नहीं लगने तुम्हारा। तो इन सब जानकारियों से हमारे किसान भैया जरूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।